आइए, स्वागत है आपका। और यहाँ पर हम लोग पाइथन कोड की वीडियो सीरीज़ में आज का पहला कोड देखने वाले हैं, जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, इस फिबोनाची सीक्वेंस को हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। और फिर इस कोड को समझते समझते हम लोग यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे समझते हैं और क्या इसका यूटिलाइजेशन है। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है, इट इज़ सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज़ द सम ऑफ टू प्रिसाइडिंग वंस। जैसे मैं एक 2 नंबर ले लूँ, 2 नंबर का ये सीरीज़ है। 2 नंबर के सीरीज़ का जो सम होगा 0 + 1 1, इस तरह से अपने प्रीसीडिंग वंस से ऐड होते जाएंगे और नेक्स्ट सीरीज़ आते जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ये हमारा एक फिबोनाची सीक्वेंस हुआ इस तरह से। तो इन मैथमेटिक्स फिबोनाची सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 प्रिसाइडिंग वंस, and the numbers that are part of Fibonacci sequence are known as Fibonacci numbers। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एंटर लेवल। लेवल मीन्स व्हाट, जैसे 2 नंबर तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट 2 नंबर को लिए हुए हम लोग एक सम का फर्स्ट रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे। 0 + 1 इज़ 1, ये हमारा पहला लेवल हुआ। एंड देन 1 + 1 इज़ 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड लेवल हुआ। तो 2 + 1 इज़ 3। सो ये मेरा थर्ड लेवल हुआ। इसमें मैंने 2 + 1 को ऐड किया। देन 3 + 2 इज़ 5। ये मेरा फोर्थ लेवल हुआ। इसमें मैंने 3 + 3 और 2 को ऐड किया। इस तरह से हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग ने क्या जाना, फोर्थ लेवल में हमारे पास 5 रिजल्टेंट आएगा। 0 1, इट वुड मीन, let me make it more clear, 0 + 1 1, then 1 + 1 it would be 2, then 2 + 1 it would be 3, 3 + 2 it would be 5। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ लेवल की, अगर लेवल हमें जानना है तो हम लोगों ने, ये हमारा पहला सम है, ये हमारा दूसरा सम है, ये हमारा तीसरा सम है, ये हमारा चौथा सम है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आया। और फिर फर्स्ट टाइम, फिर इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आया सेकेंड टाइम, फिर इन दोनों को ऐड कर हमारे पास ये आया थर्ड टाइम, फिर इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आया फोर्थ टाइम। तो देयर हाउ मेनी लेवल्स, फोर्थ लेवल। तो हमारे पास यहाँ पर इस वाले फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज़ वाले कोड में हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया है इंटर लेवल, कि इंटर आप लेवल बताएं किस लेवल तक आपको चाहिए सीक्वेंस। और यहाँ पर हम लोगों ने 0 और 1 2, क्योंकि 2 हमें नंबर तो चाहिए पहले से ऐड करने के लिए। 2 नंबर हम लोगों ने अलग अलग वेरिएबल में ले रखा है। और इस तरह से 2 नंबर को ले रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग यहाँ की बात करें तो ये फिर यहाँ पर हम लोगों ने इंटर लेवल करके ये जो /n है, व्हाट इज़ दिस /n? इट इज़ नथिंग बट इट इज़, वी कैन से एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस है। तो ये एस्केप सीक्वेंस किस काम में आता है? इट इज़ एस्केप सीक्वेंस अ सीक्वेंस which is used for what? For the help of, for making a new line। न्यू लाइन कैरेक्टर है ये, बेसिकली एक न्यू लाइन के लिए काम आता है। कि एंटर लेवल बताने के बाद जैसे ही हमारे पास ये इनपुट आएगा, जैसे ही हम लोगों को इनपुट चाहिए तो ये सबसे पहले तो हमें आउटपुट देगा सामने इंटर लेवल। आप लेवल बताएं किस लेवल तक हमें चाहिए। उसके बाद 0 and 1, ये चीज़ पहले से हमें दी हुई है। उसके बाद हम लोगों को ये प्रिंट कराना है फिबोनाची सीक्वेंस। फिर हम लोगों ने जो ये 0 और 1 को स्टोर कराया है अलग अलग वेरिएबल्स में, उसको हम प्रिंट कराएंगे। फिर आई रेंज i, n + 1। सपोज़
अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग को ये रेंज का वर्क सेगमेंट किस तरह से वर्क करेगा, तो चाहिए सबसे पहले हम लोग अपने इस कोड को एक बार चला कर देख लेते हैं कि हमारा कोड किस तरह से रन कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने कोड को लिख रखा है n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर लेवल a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1 प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट ए बी फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर रेंज हमारा 1 से लेकर के उस लेवल तक होगा जिस लेवल तक हम लोग देना चाहेंगे। तो ये हम लोगों ने n+1 इसलिए किया क्योंकि हम लोग अगर 4th लेवल तक चाहते हैं तो 4 + 1 5 होगा और रेंज हमारा हमेशा एक तो सेकेंड नंबर होता है उससे एक कम चलता है, तो वो हमारा 5 तक चलेगा और फिर वो हमारा इनपुट करके देगा। पहले आइए हम इसे रन करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से ये वर्क कर रहा है, इसे हम लोग समझेंगे। एंटर लेवल की जब हम लोग बात करते हैं तो एंटर लेवल में हम लोगों ने दिया 4, तो हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट होकर आया 0 1 1 2 3 and 5 means 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3 and 3 + 2 is 5। तो हमारा एक्चुअल में हम लोगों ने ये 4 जो लेवल दिया, एक्चुअल में हम लोगों ने जो यहाँ पर 4 लेवल दिया था, 1 मिनट, हम लोगों ने दिया था 4। तो एक्चुअल में हम लोगों ने जो है 4 लेवल दिया, तो ये 0 and 1, 0 and 1 तो हमारा पहले इनपुट होकर आ गया। जो हम लोगों ने इनपुट दिया था इसे स्टोर कराया था अलग अलग वेरिएबल में, और 0 and 1 के बाद ये सम ऐड करना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये ऐड किया तो 0 और 1 को ऐड कर 1 लाया, और फिर सेकेंड टाइम इन्होंने 1 और 1 को ऐड किया 2 लाया, थर्ड टाइम इन्होंने 2 + 1 को ऐड किया 3rd आया, फोर्थ टाइम इन्होंने 3 + 2 को ऐड किया तो 5 आया। इस तरह से हमारे सीक्वेंस है। आइए इसे समझा जाए फिर से। तो यहाँ पर हम लोग जो ये बात कर रहे हैं तो हमें इन्हें समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो दरअसल हमारे पास जो यहाँ दिया हुआ है ऐसे, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो a = 0 और b = 1 लिखा, तो हमारे पास ये 0, हमारे पास ये 0 और 1 प्रिंट हो गया था। फिर हम लोगों ने लिया I in range, it's like I in range 1, n+1। तो हम लोगों ने जब 4 लिया, it's like 4 + 1, it's what 1, 5। रेंज हमारा हुआ 1, 5। तो 1, 5 में तो रेंज हमें बोलता है कि ये सेकंड चीज़ है, तो हम लोगों ने 5 लिया। तो एक्चुअल में इसमें एक माइनस करके एक्चुअल में वो वर्क करेगा, इसीलिए हम लोग एक बढ़ा कर लेते हैं। तो एक बढ़ा कर लिया हम लोगों ने, तो हमारा ये एक्चुअल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसलिए हमारे 4th लेवल तक ही हमारा लूप काम करेगा। ये लूप हमारा जो बेसिकली है फॉर स्टेटमेंट है, फॉर लूप है। ये बेसिकली क्या है, एक लूपिंग स्टेटमेंट है, ये एक इटरेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कराया, c = a + b। a में हमारा था 0, b में हमारा था 1, तो c में आ गया हमारा, देखो c में हमारा आया 1। फिर हम लोगों ने अब क्या किया है, स्वैप किया यहाँ पर कि b के वैल्यू को, तो c में हमारा 1 आया, तो यहाँ पर जो हमारा 0 आया था, तो फर्स्ट सबसे पहले 0 आया था, 1 आया था, उसके बाद हमारा एक 1 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि b की वैल्यू को a में डाल दिया। तो b की वैल्यू को a में डालने के, तो b का वैल्यू तो हमारा क्या था, यहाँ 1 था, तो अब a का वैल्यू क्या हो गया 1, और c की वैल्यू को b में डाल दिया। तो c का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पर c का वैल्यू आया था 1, तो c की वैल्यू को b में डालना है, तो b में वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर से ये डालने के बाद फिर से हमारा लूप चलेगा, और फिर हम लोग 1 के बाद जब सेकेंड टाइम चलाएंगे इसे, सेकेंड बार जब लूप हमारा चलेगा, तो फिर c = a + b। फिर से c = a + b में 1, 1 हमारे पास है, तो 1 + 1 हमारे पास c हो गया 2।
69 और फिर हमारा ये तो प्रिंट होना है एक बार, तो फिर हमारा ये प्रिंट हो जाना है 2 हो गया। फिर हमारे पास a इज़ इक्वल टू बी ये स्वैप हो जाना है, a इज़ इक्वल टू बी, b इज़ इक्वल टू c। तो b का वैल्यू हमारे पास जो भी आया है 1 था, तो b का वैल्यू जो 1 है वो a में चला जाएगा, a इज़ इक्वल टू 1, और c में जो वैल्यू है वो b में आ जाना है। तो c में वैल्यू आया था 2, वो चला जाना है b में। तो फिर 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाना है 3। इस तरह से हमारा हुआ। तो हमारा अभी तक जो लूप चला है, अगर हम समझे हमारा लूप कितनी बार तक चला है अभी, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा एक बार सम हुआ है, जो 0 और 1 को ऐड किया। फिर दूसरी बार जो हमारा सम हुआ है वो 1 और 1 हुआ है, जो हमारा 2 आया, ये दूसरी बार चला है। ये थर्ड टाइम हम लोग देखते हैं कि 2 + 1 ऐड हुआ तो हमारा 3 चला है। जो हम लोगों ने यहाँ देखा कि c इज़ इक्वल टू अब क्या होना है 2 + 1, तो ये हमारा आएगा c इज़ इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा c इज़ इक्वल टू जो 1 आया, c इज़ इक्वल टू जो 2 आया, c इज़ इक्वल टू जो 3 आया। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो चला 1 टाइम, फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप में हमारा सम 2 आया। थर्ड टाइम जो लूप चला हमारा तो 3 आया, और फिर हमारा 2 3 हो गया। फिर जब फोर्थ टाइम चलेगा तो फिर क्या होना है हमारा, तो फिर हम लोग ये देखेंगे c इज़ इक्वल टू 3 हुआ, प्रिंट हो गया। फिर हमारे पास जो है a इज़ इक्वल टू b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 2 थी। b की वैल्यू को a में स्वैप कर देना है, तो b की वैल्यू जो 2 है a में चली गई 2। फिर जो c की वैल्यू है वो b में, तो c की वैल्यू थी 3, वो आना है b में। फिर से c इज़ इक्वल टू a प्लस b, 3 + 2 या 2 + 3 है ना, जो हमारा हो जाना है 5। तो ये हमारा आना है यहाँ पर 5। तो ये हमारा हो गया आपके पास फोर्थ टाइम, तो 4 टाइम चला और हो गया 4। इस तरह से हमारा सीक्वेंस काम कर रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा इंडेंटेशन मेंटेन किया है, और इंडेंटेशन हम लोगों ने कुछ इस तरह से मेंटेन किया है ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले किस तरह से वर्क करेगा। ये हमारा क्या है, इंडेंटेशन है। थोड़ा सा हम लोग स्पेस मेंटेन करते हैं। इंडेंटेशन इज़ नथिंग बट मार्जिन। अगर हम लोग ये स्पेस मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे पास कोड में इंडेंटेशन एरर आ जाता है। और ये हमारा जो एस्केप सीक्वेंस मैंने बताया कि एस्केप सीक्वेंस हमारा जो है /n, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। और ये न्यू लाइन कैरेक्टर का वर्क ये है कि फोर्स करता है कर्सर को टू चेंज इट्स पोजिशन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने /n जो यूज़ किया है, तो ये फोर्स करेगा। सबसे पहले तुम्हारा एंटर लेवल, ये हमारे स्क्रीन पे आउटपुट हो जाना है। हमारा एंटर लेवल हमारे स्क्रीन पर आउटपुट हो गया, और जैसे ही आउटपुट हुआ फिर वो फोर्स कर रहा है कर्सर को। आप देख पा रहे हैं हमारा कर्सर जो है वो एंटर लेवल के पास नहीं है। वो फोर्स किया कर्सर को कि वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब पोजीशन को चेंज कर रहा है, और वो पोजीशन को चेंज करके वो नेक्स्ट लाइन में है। सबसे पहली बात, एंटर लेवल वाले लाइन में नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में है। हम लोग देख पा रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में है। ऐसा फोर्स किया गया कर्सर को नेक्स्ट लाइन में आने के बाद, और उसका जो पोजीशन है नेक्स्ट लाइन में वो एट द बिगिनिंग है हमारे स्क्रीन में। और अब यहाँ पर हम लोग जब 4 को एंटर करते हैं, हाउ मेनी लेवल्स, 4 लेवल्स, तो हमारे फिबोनाची सीक्वेंस में देता है 0 और 1। अर्लियर हमारे डेटा थे जो वेरिएबल स्टोर थे 0 और 1, और फर्स्ट टाइम लूप चला तो 1 आया, सेकेंड टाइम लूप चला तो 2 आया, थर्ड टाइम लूप चला तो 3 आया, फोर्थ टाइम लूप चला तो 5 आया। तो हमारे पास लूप हमारे जो हैं 4 टाइम्स चले हैं, तो 4 लेवल। तो ये हमारा एक फिबोनाची सीक्वेंस है। आई थिंक आप लोग को ये अंडरस्टैंड, इसमें क्लैरिटी मिली होगी। तो हमारा ये पाइथन कोड हमें ये बता रहा है कि किस तरह से हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस को
प्रिंट करा सकते हैं और इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये मैथमेटिकल जो हमारा एक टर्म है फिबोनाची सीक्वेंस, वो किस तरह से हम लोग इसको अपने पाइथन कोड में प्रिंट कर हम शो कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कोड में। थैंक यू क्लास। और फिर उम्मीद है हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए कोड के साथ, एक नए जोश के साथ आते हैं और फिर अपने कोड को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं।